श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबरेश्वर धाम में चल रही ऑनलाइन से महापुराण कथा आज 23 अगस्त तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय कथा है जिसे आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने विशेष उपाय बताए हैं। पहला उपाय सीहोर कंकर शंकर का उपाय बताया है। हरिताल का तीज का संतान प्राप्ति का उपाय बताया है और हरिताल तीज का मनोकामना पूर्ति उपाय, साथ ही फुलेरा का निर्माण कैसे करें, हरतालिका तीज से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आज की कथा में गुरुजी ने दी हैं। 26 अगस्त मंगलवार का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि है जिसे हम हरितालिका के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा दिन है जिसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के दिन लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, मनोकामना पूर्ति, शीघ्र विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही हरतालिका तीज के दिन आज की कथा में और पिछले वर्ष की कथाओं में से जो उपाय करने को गुरुजी ने कहा है, सभी की जानकारी हम इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर में आकर आपको क्या करना है, क्योंकि सीहोर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ना ही भगवान की मूर्ति स्थापना है। सीहोर में एक प्राचीन मूर्ति है जिसकी पूजा आप लोग नहीं कर सकते, तो क्या है कुबरेश्वर धाम में। सीहोर कुबरेश्वर धाम में हम कुबेर भंडारी को ढूंढने आते हैं और यहाँ के 5 कंकर की पूजन करते हैं। शिव की प्राप्ति हो जाती है और एक कंकर को शिव के रूप में मानकर हम घर ले जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है। आप हरतालिका तीज का व्रत भी अगर नहीं कर सकते, पर हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरे का दर्शन आप जरूर करें और 5 पत्तियां उन 5 फुलेरे में अर्पित जरूर करें। 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7 या 9 भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी कामना पूर्ण होती है, ये निश्चितता है। अगर कोई भी पेड़ की 5 पत्तियां आप ले सकते हैं, पवित्र पेड़ की ले तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे आम के वृक्ष की पत्ती, बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती, शमी के वृक्ष की पत्ती, बट वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं, पीपल के वृक्ष की पत्ती भी आप ले सकते हैं। इस तरह आप 5 वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं और जब आप 5 फुलेरा के दर्शन करने जाएं तो उस 5 वृक्ष के पत्तों को 5 फुलेरा पर समर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिनको संतान सुख नहीं है, बरसों निकल गए, वो अगर फुलेरा का दर्शन करते हैं और फुलेरा का दर्शन करते समय फुलेरा के मध्य में लगे कनेर के पुष्प का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो उनको संतान सुख प्राप्त होकर ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी क्यों। गुरुजी ने बताया, हरतालिका तीज में फुलेरे का निर्माण करना है, वो कैसे करना है। गुरुजी ने पिछले वर्ष की कथा में फुलेरे का निर्माण कैसे करना है इसकी जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, आप 5 माला बना लीजिए, वहीं पुष्प उपयोग करें जो महादेव भोलेनाथ को चढ़ते हैं, जैसे गेंदे के पुष्प का भी आप उपयोग कर सकते हैं, गुलाब के पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं, आंकड़े के पुष्प का भी उपयोग कर सकते हैं, कनेर के पुष्प का उपयोग कर सकते हैं। जो पुष्प भोलेनाथ के मंदिर में आप चढ़ाते हैं उन सभी पुष्पों को मिला लीजिए और 5 माला लेकर तैयार कर लीजिए। 5 माला आम के पत्तों को मिलाते हुए तैयार कर लें। अब 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। माला में आप आम के और अशोक के पत्ते शामिल करेंगे तो अच्छी बात है। आप बांस की डलिया ले लें, उसमें 5 मालाएं वो उस डलिया पर लटकाना है। 4 मालाएं चारों तरफ लटकानी है और 1 माला बीच में लटकाना है। इस तरह से आप फुलेरा बांध सकते हैं। किसी भी मंदिर में आप फुलेरा बांध सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं रखते तो फुलेरा आप किसी मंदिर में बांध कर आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा, फुलेरा का दर्शन करते समय आपके हाथ ऊंचे उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
हर हर महादेव जरूर बोलें। अगर आप 5 फुले लगा के दर्शन कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा जाने अनजाने में आपसे जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। ये उपाय गुरु जी ने बच्चों के लिए बताया है। यह विशेष उपाय है, इसे आप हड़ताल का तीज पर जरूर करें। बच्चे छोटे हों या बड़े, उनसे 5 वृक्ष की पत्ती उन्हें भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हड़ताल का तीज के दिन अर्पित करवाना चाहिए। उनसे कहना है 5 पत्तियों में से 1 पत्ती भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अवश्य शामिल करें। अगर कोई पत्ती नहीं मिल पा रही है तो 5 बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और इस कथा के बाद गुरु जी ने अगली भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। इस कथा को टीवी या यूट्यूब पर नहीं दिखाया जाएगा। फिर 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में गुरु जी की शिव महापुराण कथा हुई। ये श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण कथा हुई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इन उपायों से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।